सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट की तरफ से नमस्कार साथियों। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट। मेरा मोबाइल नंबर 7905856266 है। जैसा कि आपको पता है कि 69,000 टीचर वैकेंसी में एक नया मोड़ माननीय उच्च न्यायालय डबल बेंच के आदेश के अनुरूप आ गया है। सभी लिस्ट, जितनी भी लिस्ट, तीनों लिस्ट जो जिन पर चयन प्राप्त हो चुका है, सभी रिवाइज होंगी और रिवाइज होने के बाद, रिविजिट होने के बाद पुनः मेरिट के आधार पर पुनः सबको नियुक्ति पत्र प्राप्त होगा। और चीज़ों को बहुत ही गहनता से हाई कोर्ट ने समझा और अपनी कार्य प्रणाली से विधिक पहलुओं को डालते हुए एक आदेश पारित किया, जिस आदेश पर आज प्रदेश के मुखिया माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने एक अहम बैठक बुलाई थी, जो बैठक ख़त्म हो चुकी है, जिसमें विश्वसनीय सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने के मूड में नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन ले रही है। तो आप लोगों की क्वेरी है कि क्या कैसे सरकार कर रही है, और एक लेटर वायरल हो रहा है जिसके लिए अनेकों फ़ोन मेरे पास आ चुके हैं और कई मैसेज आ चुके हैं कि इसको डिस्क्राइब कर दीजिए। तो मैं उसको पढ़ता हूँ और आपको डिस्क्राइब करता हूँ। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आज माननीय न्यायालय के निर्णय के सभी तथ्यों से मुझे अवगत कराया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी लिखते हैं। उसके बाद कहते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशन एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ बेंच के निर्णय के आलोक में कार्यवाही करने हेतु विभाग को निर्देश दिए हैं। अर्थात राम शरण मौर्य का जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था, सुबीर सिंह का जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था 60-65 पर भर्ती करने के, उसी को के अवलोकन में अब आगे बढ़ेंगे। और जो महेंद्र पाल 172/2024 एंड कनेक्टेड मैटर्स में मसूदी सर का आदेश आया है, उस आदेश को टैली कराते हुए उस आदेश के निर्णय के आलोक में कार्यवाही करने हेतु, अर्थात सरकार ने स्पष्ट मन बना लिया है कि हम आदेश पर का अनुपालन करेंगे, इधर उधर हमें नहीं भटकना है। हम आदेश का अनुपालन करके जो भी योग्य और भी अभ्यर्थी होंगे उन्हें नौकरी प्रदान करेंगे। अर्थात हम नौकरियों का जो पिटारा खोले थे, उस पिटारे में कोई भी गलत अभ्यर्थी हुआ होगा तो उसको सत्र लाभ देंगे, और जिसके का चयन गलत प्रणाली के तहत नहीं हो पाया उसका चयन सुनिश्चित करवाएंगे। फिर आगे कहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार का स्पष्ट मत है कि संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण की सुविधा का लाभ आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्राप्त होना ही चाहिए एवं किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो साथियों, यहाँ पे मुख्यमंत्री जी को भी अधिकारियों ने गलत समझाया है, और आप देखिएगा जब ये मेरिट रिविजिट होगी तो ओवरलैप के भी कितने भी लड़के जो है बाहर होंगे, एमआरसी के भी बाहर होंगे। अभी कुछ भी कहने संबंधी कार्यवाही नहीं हो सकती है, इसलिए अभी गहनता से समझिए। और जो भी आज मुख्यमंत्री जी का निर्णय था उससे मैंने आपको अवगत करा दिया है। कोई भी चयनित अभ्यर्थी घबराए ना, मेरे मोबाइल नंबर पर एक मैसेज डाल दे, यदि उसकी कोई क्वेरी होगी तो मैं उससे दूर करूंगा। सभी संगठित रहें। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में यदि एक भी अभ्यर्थी बाहर होता है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उसे अंदर कराने की पूरी प्रेरणा के साथ आगे बढ़ूंगा। और जो पूरी शिक्षक भर्ती में मैंने कहा है वो सभी आपके सामने परिलक्षित हुए हैं। तब तक के लिए आप लोग धैर्य बनाए रखें। आपका एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट। पुनः नमस्कार, धन्यवाद।